गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। इस वीडियो में एक इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं जो कि नीट 2024 की क्राइटेरिया से है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से है कि एज वाइज कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। बेटा ये कई बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि सर मैं 12th में हूं तो क्या मैं 2024 का नीट का एग्जाम दे पाऊंगा, क्योंकि उसमें 17 ईयर्स की जो मिनिमम एज है उसको किस डेट को कंप्लीट होना चाहिए। इसको लेकर के कई बार कंफ्यूजन पैदा होता है। क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। ये इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए काफी काम की है जिनकी एज जो है वो ऑन पेपर थोड़ी कम लिखी हुई है या जो इस साल 12th के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो आइए बेटा सबसे पहले आपके सामने नीट 2023 का जो ब्रोशर था, जो नोटिफिकेशन था, उसको सामने लाते हैं। ये बेटा 2023 का नोटिफिकेशन है। पिछले साल के नोटिफिकेशन में जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया था उसमें एक साल बढ़ा के 2024 का क्राइटेरिया होगा। इस नोटिस को आइए पढ़ते हैं बेटा, देखिएगा। चैप्टर 5 एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स नीट 2023 का है। इसमें आप देखिएगा, एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग नीट अंडर ग्रेजुएट एज पर रिलेटेड रेगुलेशंस ऑफ एनएमसी एंड डीसीआई आर एज फॉलोज। ही और शी has completed 17 years of age at the time of admission or will complete that age on or before 31st December of the year of his or her admission to the first year of the undergraduate medical course। यानी उस बच्चे को जिस समय उसको एडमिशन मिल रहा है एमबीबीएस में, उस दिन तक 17 साल की उम्र को कंप्लीट करना होगा। और यहां पर और है बेटा, या फिर यू विल कंप्लीट दैट एज ऑन और बिफोर 31st दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ द एडमिशन। बेटा एनटीए की नोटिफिकेशन के अनुसार आपको 2024 का नीट का एग्जाम अगर देना है तो आपको 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल का हो जाना चाहिए। जैसे बेटा 2023 का आप देखिएगा, एलिजिबिलिटी ऑफ द मिनिमम एज क्या है फॉर कैंडिडेट्स ऑफ जनरल और अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और फॉर द कैंडिडेट्स एससी एसटी ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। यानी सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए एज लिमिट जो है या मिनिमम एज लिमिट जो है वो सेम है। और वो क्या है, ये पिछले साल यानी 2023 में अगर आपने नीट दिया है तो एज ये था, यू शुड बॉर्न ऑन और बिफोर 31st दिसंबर 2006। अगर आप 2006 की 31 दिसंबर को या उससे पहले पैदा हुए थे तो आप 2023 का नीट दे सकते थे। तो इसके अनुसार अब 2024 के नीट के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी एज 31 दिसंबर 2024 को 17 होना चाहिए। यानी यू शुड बॉर्न ऑन और बिफोर 31/12/2007। मैं फिर से लिख देता हूं, 31/12/2007। मतलब अगर आपका बेटा डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2007 से पहले की है या 31 दिसंबर 2007 की है तो आप नीट 2024 में एलिजिबल है मिनिमम एज की क्राइटेरिया के अनुसार। तो फुल एंड फाइनल बेटा वर्ड है कि मिनिमम एज फॉर नीट 2024 फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबके लिए, वो है कि आपका जन्म 31 दिसंबर 2007 या उससे पहले होना चाहिए। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2007 या उससे पहले की है तो आप एलिजिबल है। करेक्ट। अपर लिमिट का क्या क्राइटेरिया है, जरा उसे भी एक बार देख लेते हैं। अपर एज लिमिट एज पर द लेटर नंबर दिस एंड दिस which was issued on the date of the 9th मार्च 2022 received from the National Medical Commission। यानी ये बता रहे हैं कि एनएमसी से जो लेटर 9 मार्च 2022 को रिसीव हुआ था, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड रिगार्डिंग द अपर एज लिमिट देयर इज नो अपर एज लिमिट। बेटा जो अपर एज लिमिट की जो कंडीशन 2021 के नीट तक अप्लाई हो रही थी, जिसके अनुसार अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है तो आप नीट में नहीं बैठ सकते थे, ये 2021 तक था। लेकिन अब जो है बेटा 2022 मार्च का जो क्राइटेरिया आया था उसके अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट कोई नहीं है। तो 2022 में 2023 में अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया हट गया था, 2024 में भी नहीं है। तो आपकी एज मिनिमम 17 साल और अपर एज कुछ नहीं, आपकी वॉट एवर एज यू है ओनली अगर आपने 12वां फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश के साथ साथ बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी को एज ए मेन सब्जेक्ट या एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में रखकर आपने 12वां किया है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अपर एज लिमिट कोई नहीं है। ठीक है। अगर आप नीट 2024 में देने जा रहे हैं तो आप इस डेट को ध्यान से देख लीजिए। आपका जन्म, आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2007 या उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।